बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम पारा नंबर 8 का खुलासा बयान करेंगे। पारा नंबर 8 दो अजीम सूरतों पर मुश्तमिल है। एक सूरतुल अल-इनाम, इसका आखिरी हिस्सा जो है वो पारा नंबर 8 में है, और दूसरी जो सूरत इस पारे में बयान हुई है वो सूरतुल आराफ, उसका आधा हिस्सा जो है वो पारा नंबर 8 में है। सूरतुल इनाम, इसका जो पार्ट आया है पारा नंबर 8 में, उसमें 4 बातों का जिक्र है। तो नंबर 1, तसल्ली रसूल, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्कीन के लिए वो आयात जो है वो नाजिल की गई हैं। और अल्लाह ताला ने बताया है कि ये लोग जिद्दी हैं और बार बार जो है वो मोजज़ात का मुतालबा करते हैं और बेजा मुतालबा करते हैं। अगर आसमान से फरिश्ते भी उतर के आ जाएं या फिर जो है वो मुर्दे कब्रों से निकल कर इनसे कलाम करें, ये फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। और यहाँ पर कुरान को मोजज़ा कहा गया है कि कुरान जो है वो ईमान लाने वालों के लिए काफ़ी है, यानी ये मोजज़ा जो है वो उनके लिए काफ़ी है। पारा नंबर 8 में सूरह इनाम में जो दूसरी बात जिक्र हुई है वो मुशरिकीन की, यानी मुशरिकीन मक्का की 4 हमाकतों का जिक्र है। तो नंबर 1, ये लोग चौपायों में यानी जानवरों में अल्लाह और अपने शुरका का हिस्सा जो है वो अलग अलग कर देते थे, और शुरका के हिस्से जो अजीज व अकरबा के हिस्से होते थे उनमें जो है वो अल्लाह का हिस्सा जो है वो गलत मलत नहीं होने देते थे, यानी मिक्स नहीं होने देते थे। अगर अल्लाह का हिस्सा शुरका के हिस्से में मिल जाता तो उसको बुरा ना मानते, यानी अपने हिस्से को उधर ना जाने देते। अगर अल्लाह का हिस्सा इनके पास आ जाता तो उसको बुरा ना जानते थे। और सेकंड नंबर पर जो मुशरिकीन मक्का की हमाकत बयान हुई है वो बेटियों का जिंदा दरकोर करना है, यानी मुफलिसी के डर से या खौफ से जो है वो बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। ये उनकी दूसरी हमाकत थी। अब जो यहाँ पर तीसरी हमाकत उनकी बयान हुई है वो उन्होंने चौपायों की 3 किस्में कर रखी थी, यानी जानवरों की 3 किस्में कर रखी थी। एक जो वो जानवर जो अपने बड़ों के लिए इन्होंने मुख्तस किए होते थे, अपने पेशवाओं के लिए उन्होंने मुख्तस किए होते थे, और दूसरा वो जिन पर वो सवारी नहीं कर सकते, यानी कि उन्होंने अपने ऊपर जो है वो ममनू करार दिया हुआ था। और तीसरी किस्म उन्होंने जानवरों की वो की हुई थी जिन्हें गैरुल्लाह के नाम से ज़बा करते थे। यहाँ पर जो कफार की चौथी हमाकत बयान हुई है वो ये है कि चौपाए के बच्चे को वो हराम तस्वर करते थे, और अगर वो बच्चा मुर्दा पैदा होता तो मर्द और औरत के लिए वो हलाल समझते थे। सूरह इनाम में जो चौथी बात जिक्र हुई है वो अल्लाह ताला की 2 नेमतों का वहां पर जिक्र आया है। नंबर 1, जो अल्लाह ताला की नेमत बयान हुई है वो खेतियां हैं, और ये इंसान के लिए गजा रिज्क के हसूल का जरिया है। यानी नंबर 1 जो अल्लाह ताला की नेमत बयान हुई है वो खेतियां हैं, और जो सेकंड नंबर पर जो अल्लाह ताला की नेमत बयान हुई है वो चौपाए हैं, यानी जानवर हैं, और ये हमारे सवारी करने के काम आते हैं, खुराक, लिबास और माशी फायदे के लिए ये काम आते हैं। ये दोनों चीजें जो है वो एक किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में यानी जीडीपी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। पारा नंबर 8 में सूरह इनाम में जो आखिरी बात जिक्र हुई है वो 10 वसीयतें की गई हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए, और सेकंड नंबर पर माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाए, और नंबर 3 पर जो है वो औलाद को कत्ल ना किया जाए, और नंबर 4 पर बुराइयों से इज्तनाब किया जाए, यानी बचा जाए। नंबर 5, नाहक कत्ल ना किया जाए। नंबर 6, यतीमों का हक ना खाया जाए या यतीमों का माल ना खाया जाए। और नंबर 7, नाप तोल में कमी ना की जाए, यानी नाप तोल जो है वो पूरा पूरा किया जाए। नंबर 8, बात करते वक्त इंसाफ को मद्देनजर रखा जाए, और कोई भी बात ऐसी ना मुंह से निकले जो इंसाफ के तकाजों को पूरा ना करती हो। नंबर 9, अल्लाह ताला के अहद को पूरा किया जाए। और नंबर 10 और जो आखिरी नसीहत की गई है वो सिराते मुस्तकीम के लिए है, और इसमें बताया गया है कि सिराते मुस्तकीम ही जो है वो सीधा रास्ता है, यानी इत्तिबा का रास्ता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की पैरवी का जो रास्ता है वो सीधा रास्ता है। इस बारे में जो दूसरा हिस्सा बयान हुआ है वो सूरतुल आराफ का इब्तिदाई हिस्सा है। इससे पहले जो है वो सूरतुल इनाम है, अब जो है यहाँ से आगे सूरतुल आराफ जो है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आराफ कहते हैं एक दीवार को, यानी एक पर्दे को कहते हैं। ये जगह जो है वो जन्नत और जहन्नम के बीच है। ठीक है, अब इस दीवार पर भी जो है वो कुछ लोग होंगे। एक दीवार है आराफ जन्नत और जहन्नम के बीच में, और इस पर भी जो है वो कुछ लोग होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि इस दीवार पर कौन से लोग होंगे। बाज रवायात में आया है कि बाज जगहों पे ये है कि इस दीवार पर वो लोग होंगे जिसके जिनके जो है वो नामा माल यानी गुनाह और सवाब जो है वो बराबर होंगे, नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी। वो जो है वो इस दीवार पर होंगे। दीवार के एक साइड पे जहन्नम होगी, एक साइड पे जन्नत होगी, और ये दोनों से जो है वो दोनों को देख सकते हैं, यानी जहन्नमियों को भी देख सकते हैं और जन्नतियों को भी देख सकते हैं। इन दोनों के साथ ये क्या करेंगे, खिताब करेंगे, यानी कलाम करेंगे। और सूरह अराफ का जो इब्तिदाई हिस्सा पारा नंबर 8 में आया है, इसमें 5 बातों का जिक्र है। नंबर 1 जो सूरह अराफ में बात की गई है वो अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतें हैं, अल्लाह ताला की कुदरत का जिक्र किया गया है। यहाँ पर जो पहली नेमत बयान की गई है वो कुरान करीम है, जो हदायत का सरचश्मा है, जो तमाम इंसानियत के लिए हदायत का जरिया है। और दूसरी जो नेमत बयान की गई है वो जमीन है, यानी जमीन को इंसान का मस्कन, इंसान के रहने की जगह बनाई गई है। और जो तीसरी नेमत का जिक्र किया गया है वो इंसानों की तख्लीक है, यानी इंसानों को पैदा किया गया है। और जो चौथी नेमत बयान की गई है वो फरिश्तों का इंसान को सजदा करना, ये यानी ये इंसान की इज्जत के लिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं वो बयान हुई हैं। और सेकंड नंबर पर जो सूरह अराफ में बात हुई है वो 4 निदाएं हैं, यानी 4 निदाओं का जिक्र है। सिर्फ इस सूरत में यानी सूरतुल अराफ में अल्लाह ताला ने इंसान को या बनी आदम यानी ये 4 दफा कहकर पुकारा है। 3 दफा जो है वो लिबास का जिक्र किया गया है। इसके ज़िमन में कफार से ये कहा गया है कि नंगे होकर तवाफ करना अल्लाह ताला ने तुम्हें इसका हुक्म नहीं दिया है, नहीं कहा है। और जो आखिरी दफा यानी चौथी दफा या बनी आदम कहकर पुकारा गया है इंसान को, चौथी निदा में इत्बाए रसूल की तरगीब दी गई है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने का हुक्म दिया गया है। सूरह अराफ में जो तीसरी बात जिक्र हुई है वो जन्नतियों और जहन्नमियों का आपस में मुकालमा है, यानी वो आपस में बात करेंगे, इसका जिक्र किया गया है। जन्नती जो लोग होंगे वो जहन्नमियों से पूछेंगे क्या अल्लाह ताला का वादा सच्चा हुआ। जहन्नमी इस बात का इकरार करेंगे और कहेंगे हाँ, जो है वो अल्लाह ताला का वादा सच्चा हुआ। जहन्नमी जो है वो जन्नतियों से खाना पीना मांगेंगे, जबकि जन्नती उनको आंसर करेंगे कि खाना पीना और खाने का जो सामान है, जो चीज़ें हैं, वो आज अल्लाह ताला ने तुम पर हराम कर दी। सूरह अराफ में जो 8वें पारे में आई है, इसमें चौथी जो चीज़ बयान हुई है वो अल्लाह ताला की कुदरत के दलाइल है। नंबर 1 बुलंदो बाला आसमान, ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है जिसका कोई जो है वो अहाता नहीं है, यानी आसमान की अगर हम देखें तो इसका कोई कोना हमें नजर नहीं आता, और इतना बुलंदो बाला है कि अगर हमें चांद और सूरज तक हम नहीं पहुंच सकते तो आसमान तो इनसे बहुत ऊपर है। ये अल्लाह ताला की अजमत, कुदरत, शान की जो है वो एक झलक है। सेकंड नंबर जो है वो वसी और अरीज अर्श है, और थर्ड नंबर पर जमीन है, ये भी अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। और इसी तरह दिन और रात का निज़ाम, यानी दिन का आना फिर रात का आना, यानी सूरज का मशरक से तुलू होना, मगरब में गुरूब होना, हवाएं और बादल, ये भी अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। आखिरी जो यहाँ पर निशानी बयान हुई है वो जमीन से निकलने वाली नबातात हैं। पारा नंबर 8 सूरह अराफ में जो आखिरी बात बयान हुई है, यानी 5वीं बात जो बयान हुई है, वो 5 कौमों के किस्से यहाँ पर बयान किए गए हैं। नंबर 1 हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है। दूसरे नंबर पर कौम आद का किस्सा बयान किया गया है। और थर्ड नंबर पर कौम समूद का किस्सा बयान किया गया है।
और 4th नंबर पर कौम लूत का किस्सा बयान किया गया है, और 5th नंबर पर कौम शुआइब अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है। और ये किस्से यहाँ पर बयान करने का मतलब और मकसद तसल्ली रसूल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्कीन के लिए ये किस्से जो है वो बयान किए जाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान ना हो। पहले भी अंबिया के साथ जो है वो ऐसा हुआ है और अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया है, अल्लाह ताला उनके साथ है, तो आप परेशान ना हो। और जो दूसरी इसकी हिकमत है वो अच्छे और बुरे लोगों का अंजाम बयान करने के लिए ये किस्से बयान हुए हैं। और जो तीसरी इसकी हिकमत है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की दलील के उम्मी होने के बावजूद पिछली कौमों के किस्से बता रहे हैं। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उम्मी वर्ड है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ हैं, नाउज़ुबिल्लाह। यहाँ पर उम्मी होने का मतलब ये है कि आप दुनिया में किसी उस्ताद से नहीं सीखे, क्योंकि आपका उस्ताद जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। और जिनका उस्ताद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद हो, भला उनसे कोई चीज़ मख्फी, कोई चीज़ छुपी हुई रह सकती है। इसलिए उम्मी होने का मतलब ये है कि दुनिया में किसी उस्ताद से नहीं पढ़े, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पढ़े। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ के बारे में बताते हैं। चौथी जो इन किस्सों की हिकमत है वो इंसानों के लिए इबरत और नसीहत है। इन किस्सों में इंसानों के लिए इबरत और नसीहत है। यहाँ पर पारा नंबर 8 का खुलासा ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पारा नंबर 9 का खुलासा बयान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, वदा अराका करीबन, फी अमानिल्लाह।